हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। ये है हमारा ट्यूटोरियल नंबर 4 एसक्यूएल का, और इसमें मैं आपको सिखाऊंगा डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करना, कि डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको सिखाऊंगा काउंट नाम के जो फंक्शन है हमारा, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और ये क्या काम करता है। तो दो नई चीज़ें आज आप इस वीडियो में सीखोगे, एक डिस्टिंक्ट और दूसरा काउंट। और डिस्टिंक्ट और काउंट का दोनों साथ में मिला करके भी इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही अच्छी जानकारी आप इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि पिछले वीडियो में हमने 2 कॉलम्स क्रिएट करे थे यूज़र्स नाम के टेबल में, जहाँ पर हमने कुछ डेटा ऐड किया था अपने एसक्यूएल कोड के थ्रू, जिसमें हमने कुछ कंट्री नेम ऐड किए थे, इंडिया, यूएसए, यूके, इंडिया, यूएई। एंड देन हमने कुछ कस्टमर्स के नेम ऐड किए थे। उन कंट्री नेम के सामने उनके नेम दिखाई दे रहे हैं, राइट। बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि इंडिया जो है कंट्री नाम के कॉलम में 2 बार आता है, देख सकते हैं आप 2 बार आ रहा है, और बाकी सब यूनिक डेटा है। यूएसए एक ही बार आ रहा है, यूके एक ही बार आ रहा है, यूएई भी एक ही बार आ रहा है। सेम इसी तरीके से अगर हम कस्टमर नेम में देखें तो मोहित नाम जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, और दोनों बार इंडिया नाम के कंट्री के लिए रिपीट हो रहा है। और बाकी सब नेम जो है वो यूनिक वैल्यूज़ है। रोहित अपने आप में यूनिक वैल्यू है, जॉन भी एक ही है, यूके से बिलोंग करता है, अमन भी एक ही है, यूएई से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यूनिक वैल्यूज़ है। तो जानबूझ करके मैंने यहाँ पर इंडिया जो है कंट्री में 2 बार दिया, और कस्टमर नेम में मोहित 2 बार दिया, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ आपको सिखाने के लिए, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ क्यों किया जाता है? डेटा को फिल्टर करने के लिए, यूनिक वैल्यूज़ को इकट्ठा करके शो करने के लिए, ठीक है। डिस्टिंक्ट कीवर्ड करता क्या है कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड का जब आप यूज़ करोगे तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यू ही दिखाएगा, रिपीट वैल्यू रिमूव कर देगा। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में सेट्स होते हैं ना, एरे को अगर आप किसी सेट में रख दोगे, वो सेट क्या करता है कि जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसको रिमूव कर देगा, सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ ही वो अपने अंदर स्टोर करता है ना। ठीक वैसे ही यहाँ पर डिस्टिंक्ट जो आपको कीवर्ड मिल रहा है, ये क्या करता है, सिर्फ यूनिक वैल्यू शो करता है, रिपीट वैल्यू को रिमूव कर देता है। तो सपोज करिए इंडिया अगर 2 बार आ रहा है, तो ये जो दूसरी बार इंडिया आ रहा है उसको ये रिमूव कर देगा, और आपको सिर्फ यूनिक वैल्यू दिखाएगा, यानी कि इंडिया आपको एक ही बार देखने को मिलेगा। अगर आप वही चीज़ कस्टमर नेम पर अप्लाई करेंगे तो आपको कस्टमर नेम में मोहित आपको सिर्फ एक ही बार दिखाई देगा, 2 बार दिखाई नहीं देगा। सिर्फ यूनिक वैल्यू जानने के लिए कि आपके पास कितना यूनिक डेटा है। अगर आपको ये जानना है कि आपके पास कितने कंट्री से लोग हैं, और अब आप ये तो नहीं चाहोगे ना कि आपको 100 नाम मिल जाए और उसमें एक ही कंट्री का नाम 10 बार रिपीट हो रहा हो। आपको ये जानना है कि कितने कंट्री से लोग हैं, तो मतलब आप यूनिक डेटा जानना चाहते हो, राइट। तो इसका मतलब आपको डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करना होगा। तो वही हम सीखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हमारे एसक्यूएल में, और एसक्यूएल में चलने के बाद हम अब यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। मैं कहूँगा सेलेक्ट, लेकिन अब सेलेक्ट के बाद हम डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सेलेक्ट के बाद आपने क्या लिखना है, डिस्टिंक्ट, क्योंकि हमें यूनिक डेटा को ही सेलेक्ट करना है, इसलिए सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, यानी कि सेलेक्ट करो यूनिक डेटा को, ठीक है। इसको आप इस तरीके से समझिए। उसके बाद हम अपना कॉलम का नाम देंगे कि किस कॉलम में हम डिस्टिंक्ट नाम के इस कीवर्ड को इस्तेमाल करना चाहते हैं, किस कॉलम में हम फिल्टर करना चाहते हैं यूनिक डेटा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि कंट्री में आप फिल्टर लगाओ, ये कि कंट्री में यूनिक कंट्री जो है हमें सिर्फ वही दिखाई दे, रिपीट ना करें एक नाम को बार बार, ठीक है। तो हमने कहा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री, ठीक है। तो कंट्री नाम के कॉलम में जितना यूनिक डेटा है बस वही हमें दिखाइए, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम। ये भी हमें बताना होगा कि कंट्री नाम का जो कॉलम है ये किस टेबल में से उठाना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही टेबल है, यूज़र्स, तो हम उसका नाम लिखेंगे यूज़र्स, और सेमी कॉलम हम लास्ट में लगा देंगे। तो एक बहुत छोटा सा हमने यहाँ नाम लिखा। और मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये कोड आपको रन करके दिखाता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम नीचे आते हैं और गो के बटन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने गो पर क्लिक किया तो अभी आप देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ 4 ही वैल्यूज़ देखने को मिल रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि ये सिर्फ यूनिक वैल्यू ही रिटर्न करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया एक ही बार नज़र आ रहा है, यूएसए एक ही बार था तो एक ही बार है, सेम यूके, यूएई ये सब एक ही बार थे तो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इंडिया हमारे पास जो टेबल है वहाँ पर 2 बार था, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही बार दिखाई दे रहा है। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड ने क्या किया, आपको यूनिक डेटा रिटर्न कर दिया, जो रिपीट हो रहा था उसे हटा दिया, ठीक है। तो ये यूज़ होता है डिस्टिंक्ट कीवर्ड का। अब मैं आपको वापस से एसक्यूएल में लेकर चलता हूँ, और यहाँ पर हम अब सीखेंगे कि अगर हमें ये काउंट करना हो कि हमारे पास कितना डेटा है,
तो उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। मैं कहूँगा कि सेलेक्ट काउंट। अब यहाँ पर हमें एक फंक्शन मिलता है काउंट नाम का, ठीक है। तो आपने काउंट का इस्तेमाल करना है, काउंट के पैरेंथेसिस को आपने शुरू करना है और उसके अंदर आपने लिखना है डिस्टिंक्ट, ठीक है। यूनिक डेटा हमने काउंट करना है, जाहिर सी बात है, हम रिपीट डेटा को तो काउंट नहीं करेंगे। अगर आपने रिपीट डेटा को काउंट करना है तो सिंपली डिस्टिंक्ट नाम के कीवर्ड का यूज़ मत करिएगा, ठीक है। अगर आपने यूनिक डेटा काउंट करना है तो आप यहाँ सबसे पहले लिखेंगे काउंट के पैरेंथेसिस में डिस्टिंक्ट, और डिस्टिंक्ट के बाद आप लिखेंगे अपने कॉलम का नाम। तो कॉलम का नाम क्या है, हम यहाँ पर आप चाहें तो कस्टमर नेम में भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो कंट्री में भी लगा सकते हैं। तो चलिए इस बार कस्टमर नेम में लगा देते हैं। तो कस्टमर नेम में जो मोहित नाम का नाम है वो 2 बार आ रहा था, आपको याद होगा पिछले वीडियो में। तो अभी यहाँ पर अब आप देखिएगा कि मोहित जो नाम है वो रिमूव हो जाएगा दूसरी बार, और यूनिक डेटा जो होगा सिर्फ उसका टोटल काउंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हमने लिख दिया यहाँ पर अपना कॉलम का नाम भी लिख दिया। अभी हमें बताना है कि किस टेबल से, तो हम लिखेंगे फ्रॉम में यूज़र्स नाम का हमारा टेबल है, सेमीकोलन से मैं इसको ब्रेक करता हूँ और एक बार मैं इस पूरे कोड को कॉपी भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं नीचे आता हूँ, इसको रन करने के लिए गो के बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसने क्या दिखाया, काउंट डिस्टिंक्ट कस्टमर नेम, ठीक है। क्या बताया इसने, काउंट बताया है। तो देखिए काउंट कितना है, 4 है, यानी कि 4 रोज हैं, ठीक है हमारे पास, जहाँ पर हमारे को कस्टमर नेम यूनिक है, ठीक है। यानी कि हमारे पास, आप इसको ऐसे समझिए कि 4 कस्टमर नेम है आपके पास जो यूनिक है, ठीक है, 4 हैं। तो मैं आपको यूजर्स नाम के टेबल में क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन मोहित जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा था। तो इसने क्या करा, डिस्टिंक्ट करा, यूनिक वैल्यू आपको काउंट करके दिया। तो एक बार मोहित रिमूव हो गया तो कितना डेटा बचा, 1 2 3 एंड 4। तो वही तो उसने बताया। यहाँ पर मैं फिर से उस कोड को आपको रन करके दिखा देता हूँ, तो इसीलिए मैंने उस कोड को कॉपी किया था। ये देखिए कोड को फिर से समझिए, मैंने कहा सेलेक्ट में काउंट फंक्शन का हमने इस्तेमाल किया। काउंट करना है हमें, किस चीज़ को काउंट करना है, यूनिक डेटा को काउंट करना है। तो यूनिक डेटा के लिए हमने डिस्टिंक्ट लिखा अपने कॉलम के नाम से पहले, और फिर हमने बताया कि किस टेबल से करना है, फ्रॉम यूजर्स, और उसके बाद हमने अपने कोड को कुछ इस तरीके से रन कर दिया और इसने हमें बता दिया कि कितना यूनिक कस्टमर नेम आपके पास है। तो हमारे पास 4 कस्टमर नेम है जो यूनिक है, आपस में मेल नहीं खाते। इसने सारे जो मिलते जुलते नाम थे वो हटा दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिस्टिंक्ट का यूज़ करते हैं काउंट के साथ। अब अगर सिर्फ काउंट का यूज़ करना हो तो आप कैसे करोगे, तो उसमें आप बस डिस्टिंक्ट को हटा दोगे और यहाँ पर आप कस्टमर नेम को रहने दीजिए। अगर आपको टोटल नंबर चाहिए कि आपके पास कितने कस्टमर्स हैं ये आपको जानना है तो ठीक है। तो इस कोड को मैं रन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 5। तो मेरे पास 5 टोटल डेटा है, आप जानते हैं 5 रोज़ है मेरे पास, ठीक है। तो चलिए इसको रन करते हैं। मैं नीचे गो के बटन पर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं मुझे 5 देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास टोटल डेटा 5 ही था, हमारे पास 5 रो ही थी, ठीक है। तो ये चीज़ को आप चाहें तो आप कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये दिखाई देगा डेटा। तो मैं यहाँ पर डिस्टिंक्ट को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कंट्री लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि काउंट करके मुझे ये बताओ कि कंट्री नाम के कॉलम में कितना डेटा है, टोटल उसका काउंट मुझे बताओ, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, गो के बटन पर यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं सेम 5 यहाँ पर आ रहा है, मतलब हमारे पास 5 टोटल कंट्री यहाँ पर नेम है। तो इस तरीके से दोस्तों हम यूज़ करते हैं डिस्टिंक्ट का काउंट के साथ, ठीक है। आई होप आपको काउंट का भी इस्तेमाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज इस वीडियो में आपने सीखा एक तो काउंट कीवर्ड, काउंट नाम का ये जो आपको एक फंक्शन मिल रहा है इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अगर हमें टोटल डेटा काउंट करना हो कि हमारे पास कितना डेटा है वो काउंट करने के लिए हमने आज इस काउंट का इस्तेमाल सीखा। दूसरा हमने यूनिक चीज़ क्या सीखी, आज हमने डिस्टिंक्ट नाम का कीवर्ड सीखा कि यूनिक वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करें। तो ये 2 चीज़ें हमने सीखी और इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन बना करके कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं काउंट का डिस्टिंक्ट के साथ, ये भी हमने सीखा। तो ये वीडियो में आज हमने काउंट और डिस्टिंक्ट को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ों के बारे में जानेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वेयर है, ऑपरेटर्स भी हैं इसमें, लेस देन ग्रेटर देन के, उनके बारे में भी जानेंगे। तो उसके लिए आपको ये प्लेलिस्ट को सेव कर लेना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सबसे इंपॉर्टेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।